आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक विच वन ऑफ द ए और बी इज अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन दैट इज ए इज इक्वल्स टू एक्स बाई 3 एंड वाई इज इक्वल्स टू -1 और एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1/3। हमें चेक करना है कि हमारे पास हर इक्वेशन पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 2x + 5y इज इक्वल्स टू 1 दिया है और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशंस पे हमें x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -5 वैल्यू पुट अप करके देखना है कि इस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। और सिमिलरली 2x + 5y इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3 वैल्यू पुट अप करके चेक करेंगे कि वो एक दूसरे इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते कि नहीं। चलिए पुट करते हैं 2 × 3 + 5 × -1 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज 6 - 5 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो पहला इक्वेशन हमारे वैल्यू को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करता है। देखते हैं दूसरे इक्वेशन में क्या सीन है। ठीक है, 2 × x इज इक्वल्स टू अपने को पुट करना है 3 + 5 × y इज इक्वल्स टू अपने को पुट करना है 1 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए दैट इज 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11 सॉरी 6 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 11 इज इक्वल्स टू विच इज नॉट इक्वल टू 1 दैट इज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ जो पहला इक्वेशन है वो दोनों सेटिस्फाई नहीं करते हैं। देखते हैं दूसरे इक्वेशन में क्या होता है। 2 × 1/2 + 5 × 1/3 5 × 1/3 इज इक्वल्स टू 1 + 5/3 इज इक्वल्स टू 1। आगे अगर सॉल्व करूँ मैं तो 3 + 5/3 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज 8/3 इज इक्वल्स टू 1 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 3। तो ये LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है। सेकंड पे भी ट्राई कर लेते हैं अपन। सेकंड पे अपन 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3 है। इस पर वैल्यू पुट अप करेंगे x इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज 2 × 1/2 + 3 × 1/3 इज इक्वल्स टू 3। तो that is 1 + 1 equal to 3 that is 2 is equals to 3 which is not equals to LHS is not equals to RHS। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है हमारे दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, अब अपन अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। अपन अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा है x + y इज इक्वल्स टू 5xy और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 13xy। अपने को x इज इक्वल्स टू पहले वाले में x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू -1 पुट अप करना है। 5 × 3 × -1 दैट इज 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2 एंड हियर इट इज 15 - 15। ठीक है, मुझे सोर्स क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, आगे अगर इसी क्वेश्चन में x + y इज इक्वल्स टू 5 ठीक है, अपन 3x + 2y में 3 × -1 + 2 × अपन 3 × 3 + 2 × -1 इज इक्वल्स टू 13। 3 × -1 पुट करें तो 9 - 2 इज इक्वल्स टू 30 -39 दैट इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू -39। जहाँ विच इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो क्लियर है कि ये दोनों इक्वेशन
ये जो हमारे ऊपर दो इक्वेशन थे वो दोनों ही हमारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अगर अपन देखें नेक्स्ट वैल्यू पुट अप करें इन्हीं क्वेश्चंस पे, जब अपन x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3 पुट अप करें, और तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5xy और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अपने को 1/2 पुट करना है, 1/3 पुट करना है, 5 इंटू 1/2 इंटू 1/3। अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम होगा 6, यहाँ 3 प्लस यहाँ 2, यहाँ होगा 5/6। 3 प्लस 2 5/6 इज इक्वल्स टू 5/6। 6 कैंसल आउट, 5 इज इक्वल्स टू 5 दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेम अपन लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्राई करते हैं। 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 1/2 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम होगा 6 और 3 प्लस 2 5, यहाँ हो जाएगा 13/6। ठीक है, तो कम्प्लीटली ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ 5 इज इक्वल्स टू 13 LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हमारा दोनों इक्वेशन ऊपर के फेल हो चुके हैं कि दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम अगला देखें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 3, जो बोलता है 2x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 9, और दूसरा है 3x प्लस 7/y इज इक्वल्स टू 2। अगर इसको अपन सॉल्व करें तो x की जगह अपने को पुट करना है x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू 3 पुट करने पर 2 इंटू 3 -3/-1 इज इक्वल्स टू 9, और 3 इंटू 3 प्लस 7/-1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, दैट इज 9 इज इक्वल्स टू 9 LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगर इस साइड सॉल्व करूँ, 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यहाँ हमारा दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुटअप करके देखेंगे इन्हीं दोनों इक्वेशंस पे। इक्वेशंस है हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 9, और 3x प्लस 7/y इज इक्वल्स टू 2। अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू पुटअप करूँ मैं तो 2 इंटू 1/2 माइनस 3 अपॉन, अगर मैं 3 को रैशनल नंबर लेके 1/2 कर दूँ इज इक्वल्स टू 9, और यहाँ भी 3/2 प्लस 7/1 होल अपॉन 1/y इज इक्वल्स टू 1/3 पुटअप करना है अपने को। इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं सॉल्व करूँ 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 से 3 3 या 9 इज इक्वल्स टू 9, दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 9 विच इज नॉट इक्वल्स टू 9। तो ये LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3/2 प्लस 7 3 या 21 इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा। 3 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज 45
अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 दैट इज 45 इज इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल तो फोर द LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब हम अपना लास्ट इक्वेशन पे जाएंगे जो क्वेश्चन 4 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हम वैल्यूज हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8/3, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5/6। अपन जो वैल्यूज पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, x इज इक्वल्स टू यहाँ पुट अप करने पर 2 × 3 प्लस 5 × -1 इज इक्वल्स टू 8/3 दैट इज 6 minus 5 is equals to 8/3 that is 1 is equals to 8/3 which is not equal to 8/3। तो यहाँ LHS is not equals to RHS। ठीक है, सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे अपन बनाए 3 × 3 माइनस 2 × -1 दैट इज 5/6। ठीक है, 9 माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5/6 दैट इज 11 इज इक्वल्स टू 5/6 विच इज़ नॉट इक्वल, हेंस LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएं, मतलब वैल्यू पुटअप करें। क्वेश्चन एक बार मैं फिर लिख देता हूँ 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8/3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5/6। जहाँ अपने को वैल्यू पुटअप करना है, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। x इज इक्वल्स टू 1/2 and y is equals to 1/3। 2 × 1/2 प्लस 5 × 1/3 इज इक्वल्स टू 8/3। अगर वैल्यू पुटअप करें तो ये 2 से 2 कैंसिल दैट इज़ 1 प्लस 5/3। LCM कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8/3 दैट इज 8/3 इज इक्वल्स टू 8/3। यहाँ से क्लियर है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब यह वैल्यू पुटअप करने के बाद 3 × 1/2 माइनस 2 × 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 5/6 दैट इज 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, LCM कितना हो जाएगा यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/6 दैट इज 5/6 इज इक्वल्स टू 5/6 दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन था। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे कंडीशंस आए हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये है जिसके लिए वैल्यू अपन ये पुटअप किए हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, एक वहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं, वो भी उस पर x इज इक्वल टू 1/2 1/3, और दूसरा एक जगह सेटिस्फाई करता है जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जहाँ वैल्यू अपन पुटअप करें x इज इक्वल टू 1/2 और 1/3। बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।